यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है हम जो प्रिपरेशन करें यूजीसी नेट इंग्लिश सब्जेक्ट की हम प्रिपरेशन करें, ओल्ड पेपर हम निकाल रहे हैं, ओल्ड पेपर देख रहे हैं। तो आज जो हम पेपर करने वाले हैं ये आपका पेपर 2 है, जो दिसंबर 2012 में आपका पेपर हुआ था। अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक अगर आपको चाहिए इंग्लिश की तो आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको 30 पेपर आपको मिलेंगे। कीमत है बुक की 100 रुपये। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो 2011 से 22 तक के सभी पेपर आपको एक जगह मिल जाएगी, जैसे कि आप देख भी रहे हो। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, आइडेंटिफाई द वर्क बिलो दैट डज नॉट बिलोंग टू द लिटरेचर ऑफ द 18th सेंचुरी। ऑप्शन ए एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी गुलिवर्स ट्रेवल, ऑप्शन सी द स्पेक्टेटर, ऑप्शन डी एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनोट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए आपका राइट होगा, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लेस थ्रू विच जॉन बनियान क्रिश्चियन डड नॉट पास। ऑप्शन ए द स्लव ऑफ डेस्पोन्ड, ऑप्शन बी माउंट हेलिकन, ऑप्शन सी द वैली ऑफ ह्यूमिलेशन, ऑप्शन डी वैनिटी फेयर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट है, माउंट हेलिकन। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रीजन इज। ऑप्शन ए 1830 to 1900, ऑप्शन बी 1837 to 1901, ऑप्शन सी 1830 to 1901, ऑप्शन डी 1837 to 1900। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइरिकल बैलेड इज नॉट ट्रू। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन ए आपका इट कैरिड ओनली वन बैलेड proper which was Corley's the rhyme of the ancient mariner. Option B it also carried pastoral and other poems. Option C it carried a preface which Wordsworth added in 1800. नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया, इट आल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज एलिगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट है क्वेश्चन फोर्थ का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज published earlier than 1955. Identify the text. Option A William Golding The Inheritors, option B Philip Larkin The Less Deceived, option C William Empson Collected Poems, option D Samuel Beckett Waiting for Godot। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन सी विलियम एम्पसन कलेक्टेड पोएम्स आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, who among the poets in England during the 90s had left learning tendency? Option A T.S. Eliot, Ezra Pound, Richard Eldington, option B Wilfred Owen Siegfried, Samuel Rupert Brooke, option C W.H. Auden, Louis MacNice, Cecil D. Lewis, option D J. Faulkner, W.H. Davies, Edward Marsh। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, मैच द फॉलोइंग। मिलान आपको करना है। पहला आपका दिया गया, द स्टेज ऑफ कंसर्ट, द नम ऑफ एमनेस्ट, मार्क ट्वेन और ओल्ड पोशम आपको दिया गया। तो इसका मिलान आपको करना है, मैच करना है। तो मिलान जो इसका जो आपका सीक्वेंस होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन है आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्थ, नेम द theorist who divided poets into strong and weak and popularized the practice of misreading. Option A Alan Bloom, option B Harold Bloom, option C Geoffrey Hartman, option D Stanley Fish। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी हैरोल्ड ब्लूम। क्वेश्चन एट का ऑप्शन बी हैरोल्ड ब्लूम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, in the rape of the lock Bob repeatedly compares Belinda to option A the sun, option B the moon, option C the north star, option D the rose। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए द सन। क्वेश्चन नाइन्थ का ऑप्शन ए द सन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट गिवन टू इंडियन इंग्लिश राइटर्स। ऑप्शन ए आपको दिया गया द बुकर प्राइज, ऑप्शन बी द साहित्य अकेडमिक अवार्ड, ऑप्शन सी द ज्ञानपीठ, ऑप्शन डी आपका दिया गया विट ब्रेड प्राइज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी द ज्ञानपीठ। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी राइट है।
नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो। ऑप्शन ए, गोरबोडक इज अ कॉमेडी व्हाइल राल्फ रोस्टर डोइस्टर एंड गैमर गर्टन नीडल आर ट्रेजेडीज। ऑप्शन बी, गोरबोडक इज अ ट्रेजेडी व्हाइल राल्फ रोस्टर डोइस्टर एंड गैमर गर्टन नीडल आर कॉमेडीज। ऑप्शन सी, ऑल ऑफ देम आर प्रॉब्लम प्ले। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम आर फेशिड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी आपका राइट है, गोरबोडक इज अ ट्रेजेडी व्हाइल राल्फ रोस्टर डोइस्टर एंड गैमर गर्टन नीडल आर कॉमेडीज। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, WM ठाकरे वैनिटी फेयर ओस इट्स टाइटल टू। ऑप्शन ए, ब्राउनिंग्स फिपिन एट द फेयर। ऑप्शन बी, शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन सी, गोल्डस्मिथ विकेर ऑफ वेकफील्ड। ऑप्शन डी, बनियान पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द प्यूरिटन शट डाउन ऑल थिएटर इन इंग्लैंड इन। ऑप्शन ए 1642, ऑप्शन बी 1640, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी 1659, ऑप्शन डी 6060। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन है 1642 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलब्रिज। ऑप्शन ए, रॉबर्ट साउथी। ऑप्शन बी, सलवाटर स्कॉट। ऑप्शन सी, विलियम हैजलिट। ऑप्शन डी, AC स्विनबर्न। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी AC स्विनबर्न। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statement about waiting for Godot is not true? फर्स्ट आपका, इट कैरीज अ सबटाइटल आ ट्रेजी कॉमेडी इन टू एक्ट्स। ऑफ सेकंड, इट कैरीज अ सबटाइटल ए ट्रेजी कॉमेडी इन टू सीन। थर्ड, इट कैरीज अ सबटाइटल ए ट्रेजी कॉमेडी इन टू पार्ट। डी, इट डज नॉट कैरी अ सबटाइटल। ये आपको दिया गया, तो इसमें से कौन सा आपका सही जो स्टेटमेंट है वो नहीं है, नॉट ट्रू। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी ऑप्शन जो आपको दिया गया डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द ब्लम्सबरी ग्रुप इंक्लूडेड ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल क्रिटिक राइटर्स एंड आर्टिस्ट हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द ब्लम्सबरी ग्रुप। फर्स्ट आपका है जॉन मेयरनार्ड कीनिज लाइटन स्टार्च स्ट्रेची। सेकंड, EM फॉरेस्टर रोगर फ्राई क्लाइव बेल। थर्ड, पैट्रिक ब्रंटी पॉल हावर्थ। डी, फोर्थ आपका थॉमस हार्डी हेनरी जेम्स वाल्टर पीटर। तो कौन कौन सा आपका सही है? पहला और दूसरा आपका करेक्ट होगा। तो पहला दूसरा आपका ऑप्शन ए में मिला, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, Who among the following is credited with the making of the first authoritative dictionary of the English language? ऑप्शन ए, बिशप बर्करली। ऑप्शन बी, सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन सी, एडमंड बर्की। ऑप्शन डी, होरेक वेलपोल। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी, सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आपको देगा, इन ड्राइडन एज ए ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668 हु पोएम्स द डिस्कशन ऑन बिहाफ ऑफ द एशियंट। ऑप्शन ए, लिजिडियस। ऑप्शन बी, क्रिटिस। ऑप्शन सी, यूजिनस। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी, क्रिटिस। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपको दिया गया है, द टर्म इन्वेक्टिव रेफर्स टू ऑप्शन ए द अब्यूजिव राइटिंग और स्पीच इन विच देयर इज हार्श डेनिशिएशन ऑफ सम पर्सन और थिंग। ऑप्शन बी, एन इंसल्टिंग राइटिंग अटैक अपॉन अ रियल पर्सन इन वर्ड्स और प्रोज यूजुअली इन्वॉल्विंग सैरिकेचर एंड रेडिक्यूल। ऑप्शन सी, ए रिटन और स्पोकन टेक्स्ट इन विच एन अपेरेंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट और इवेंट is undermined in its context so as to give it a very different significance. Option D, the chanting or reciting of words damned to have magical power. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, Which of the following novels depict the plight of the Bangladeshi immigrants in East London? Option A, How Far Can You Go? Option B, The White Teeth. Option C, Unequal Music. Option D, Brick Lane. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी, ब्रिक लेन आपका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द ईयर 1939 प्रूव्ड टू बी अ क्रूशियल ईयर फॉर टू इम्पोर्टेंट राइटर्स इन इंग्लैंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैराज बिलो। ऑप्शन ए for its who died, for Auden who left England for the US. Option B for Eliot who started publishing verse drama, for Hardy whose Wax's poems were published. Option C for Evelyn Watt and Greenwich for publishing his first novels. Option D for Eliot who won the Nobel Prize and Orwell who published his Animal Farm. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। The Enlightenment was characterized by option A accelerated industrial production and general well-being of the public. Option B a belief in the universal authority of reason and emphasis on scientific experimentation. Option C the Protestant work ethic and compliance with Christian value of life. Option D an undue faith in प्रीडेस्टिनेशन एंड नेगलेक्ट ऑफ फ्री विल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। which Shakespearean play contains the line dash there is a special providence in the fall of a sparrow. Option A King Lear, option B Hamlet, option C Coriolanus. नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 4 मैशबेथ। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है हेमलेट आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मैच द फॉलोइंग पेयर ऑफ बुक्स एंड ऑथर। बुक और ऑथर का मिलान आपको करना है। बुक दी गई है और ऑथर आपको दिया गया। फर्स्ट आपका कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, ये आपका फ्रेडरिक एंगल्स है। बी आपका सेकंड लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर, ये आपका जॉन रस्किन की, ये आपका हेनरी मेही। फिर आपका थर्ड द पास्ट एंड प्रेजेंट, ये आपका थॉमस कैरलिन है। लास्ट आपका अनटू दिस लास्ट, ये आपका जॉन रस्किन। तो सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ सेकंड थर्ड और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 24 का। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन आपका दिया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डू ऑस्टन डेविस एंड मिक अपीयर एज कैरेक्टर्स। ऑप्शन ए यंदमन लेविस एनिमी, ऑप्शन बी हैरोल्ड पिंटर कार्टिगर, ऑप्शन सी कैथरीन मैन्सफील्ड लाइफ ऑफ मापेकर, ऑप्शन डी ग्राम ग्रीन ब्रिटन रोग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी हैरोल्ड पिंटर कार्टिगर। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। What is common to the following writers? Identify the correct description below. William Congreve, George Etheridge, William Wycherley, Thomas Otway. Option A all of these were restoration playwright. Option B all of them were critics of Orwell's regime. Option C all of them edited Shakespeare play. Option D all of them wrote tragedy in the same age. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 626 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इन विच जेन ऑस्टिन नोवेल डू यू फाइंड द कैरेक्टर्स एनी एलियट, लेडी रोशवेल, रोइशा मसग्रोव एंड कैप्टन वेंटवर्थ। ऑप्शन ए इमा, ऑप्शन बी मैन्सफील्ड पार्क, ऑप्शन सी परसेशन, ऑप्शन डी नॉर्थन एबे। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी परस्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इन विच ऑफ हिज एसे डज होमी बाबा डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश इज इन colonial India? Option A sign taken for wonders, option B mimicry, option C nation and narration। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए साइन टेकन फॉर वंडर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। Dash was the first sonnet sequence in English. Option A Edmund Spenser Amoriti, option B Philip Sidney Astrophel and Stella, option C Samuel Daniels Delia, option D Michael Drayton's Idea Mirror। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
Which is the correct sequence of the novel of V.S. Naipaul? Option A. The mystic Mason Miguel stirred the suffrage of Elvira, a house for Mr. Biswas. Option B. Miguel stirred the mystic Mazur, a house for Mr. Biswas, the suffrage of Elvira. Option C. The suffrage of Elvira, Miguel stirred the mystic Mazur, a house for Mr. Biswas. Option D. The mystic Mazur, the suffrage of Elvira, Miguel stirred a हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका देगा कुबला खान टेक्स एन एपिग्राफ फ्रॉम। ऑप्शन ए सैमुअल परचेस इज पिलग्रिमेज। नेक्स्ट ऑप्शन आपका देगा ऑप्शन नंबर बी Hercules Voyage. Option C the book named the governor. Option D Sir Thomas More's Utopia। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 31 का ऑप्शन है राइट आंसर है सैमुअल परचेस इज पिलग्रिमेज। नेक्स्ट ऑप्शन आप क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 32 which of the following author theme is correctly matched? Option A the battle of the books tribute to the rude four feathers of the helmet. Option B the rape of the lock quarrel between ancient and modern authors. Option C Gray's elegy accumulation of wealth and the consequent loss of human lived and values. Option D the deserted village quarrel between two families accused by Lord Pater। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन है द बैटल ऑफ द बुक्स ट्रिब्यूट टू द रूड फोर फेदर्स ऑफ द हैमलेट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 which among the following titles set a course for academic literary feminism? Option A Nostromo. Option B From Ritual to Romance. Option C A Rome of One Sound. Option D A Dance to the Music of Time। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी ए रूम ऑफ वन साउंड। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 इन विच प्ले डू वी सी अ रिवर्किंग ऑफ E.M. Forster's A Passage to India as a cameo। ऑप्शन ए द बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी ए रिसाउंडिंग टिंकल। ऑप्शन सी इंडियन इंक। ऑप्शन डी एमेडियस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी इंडियन इंक। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 शेक्सपियर्स सोनेट्स। ऑप्शन ए डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन। ऑप्शन बी आर डेडिकेटेड टू जेम्स आई ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन सी आपका आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन। ऑप्शन डी आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूजेस टर्जा रिमा। ऑप्शन ए जॉन किट्स ओड टू अ नाइटिंगेल। ऑप्शन बी PB शैली ओड टू द वेस्ट विंड। ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रीपर। ऑप्शन डी एल्फ्रेड टेनिसन यूलिसिस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी PB शैली ओड टू द वेस्ट विंड। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 when one say that someone is no more or that someone has breathed is our last the speaker is resorting to। ऑप्शन ए यूपिज्म। ऑप्शन बी यूफोनी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी अंडर स्टेटमेंट। ऑप्शन डी यूफिमिज्म। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी यूफिमिज्म। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपेनियन पोएम्स। ऑप्शन ए जिप्सी सॉन्ग एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट। ऑप्शन बी एलिगे एंड सेकंड पेनिशरो। ऑप्शन सी द गुड मोरो एंड द सन राइजिंग। ऑप्शन डी फुल फैथम 5 एंड हार्क द लार्क। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है एल एलिग्रो एंड सेकंड पेंसिरो। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट डज द टर्म एपिस्टीम सिग्निफाई। ऑप्शन ए नॉलेज। ऑप्शन बी आर्चिव। ऑप्शन सी थियोलॉजी। ऑप्शन डी स्कॉलरशिप। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए नॉलेज ज्ञान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द following is a better definition of an image in literary writing। ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन। ऑप्शन बी ए स्पीकिंग पिक्चर। ऑप्शन सी ए रिफ्रैक्शन। ऑप्शन डी ए रिफ्लेक्टेड पिक्चर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी ए स्पीकिंग पिक्चर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 whom did Keats regard as the prime example of negative capability। ऑप्शन ए जॉन मिल्टन। ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन डी PB शैली। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 चार्ल्स डिकेंस ए टेल ऑफ टू सिटीज
begins with the sentence. Option A, it was the best of times, it was the worst of times. Option B, it was the brightest of time, it was the darkest of times. Option C, it was the richest of times, it was the poorest of times. Option D, it was the happiest of time, it was the saddest of time. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। द वर्क्स ऑफ गैरड मैनले हॉपकिंस वर पब्लिश्ड posthumously by option A Edwin Muir, option B एडवर्ड थॉमस, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रिज, ऑप्शन डी कोवेंट्री पैटमोर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रिज। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया गया है। Which of the following is the correct chronological sequence? Option A poison tree, the deserted village, the blessed damozel, Ozymandias. Option B, the deserted village, a poison tree, Ozymandias, the blessed damozel. Option C, the blessed damozel, a poison tree, the deserted village, Ozymandias. Option D, the deserted village, the blessed damozel, Ozymandias, a poison tree. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन 44 का ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। द टर्म होमोलॉजी मीन्स अ कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन टू और मोर स्ट्रक्चर। हु ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिटरेरी वर्क्स एंड सोशल क्लासेस इन टर्म्स ऑफ होमोलॉजीज? ऑप्शन ए रायमंड विलियम्स, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर कोडवेल, ऑप्शन सी लूशियन गोल्डमन, ऑप्शन डी एंटोनिया ग्राम्सी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है रेमंड विलियम्स। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। F. Turner's famous hypothesis is that option A, the frontier has outlived its ideological utility in American civilization. Next option आपका ऑप्शन नंबर बी, the frontier has posed a challenge to the American creative imagination. Option C, the frontier has been the one great determinant of American civilization. Option D, the frontier has been the one great deterrent to American progress. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट है। द फ्रंटियर हैज बीन द वन ग्रेट डिटर्मिनेंट ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया गया है। Which statement below on the Spencer stanza is are accurate? फर्स्ट आपका ए quatrain unrhymed but alliterative. Second is stanza of 4 lines in iambic pentameter. Third, an 8-line stanza in iambic pentameter followed by a 9th in 6th iambic fit. Fourth, an 8-line stanza with 6 use of figurative language iambic fit followed by a 9th in iambic pentameter. ये आपको देगा तो इसका राइट आंसर क्या आपका बस फोर्थ आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48। मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट विद देयर रेस्पेक्टिव थीम्स। तो पहले आपका दिया गया यूरोपैजिटिका। तो यूरोपैजिटिका आपका क्या है, ये आपका हो गया द लिटरेरी, इसमें आपका आएगा द लिटरेरी फॉर होपलेस अनलाइंसेस प्रिंटिंग आपका हो जाएगा। फिर आपका है बी ये लेविथन आपका है अलेक्जेंडर फीस्ट। थर्ड आपका है अलेक्जेंडर फीस्ट। तो अलेक्जेंडर जो फीस्ट आपका दिया गया थर्ड में क्या दिया गया आपका अलेक्जेंडर फीस्ट आपका है, ये आपका द वे ऑफ द। फिर आपका फोर्थ है द वे ऑफ द। तो द वे ऑफ द आपका है फैशन कर्टरशिप मिल्टन सिडक्शन। तो इसका जो सीक्वेंस यह बनता है ये आपका ऑप्शन बी में आपको दिया गया सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49। द प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ जेम्स जोशी पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन वाज कॉल्ड। ऑप्शन ए स्टीफन हीरो, ऑप्शन बी ब्लूम्स ब्लंडर, ऑप्शन सी ए डे इन द लाइफ ऑफ स्टेफन डिडेलस, ऑप्शन डी द डेड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए स्टेफन हीरो। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका है। फर्स्ट ए pastiche is a mixture of themes, stylistic element or subject borrowed from other works. Second, it is distinguished from parody because not all parody is pastiche. आगे अब आपका दिया गया है pastiche ए। थर्ड आपका ए pastiche is also known as a purple message. फोर्थ आपका ए pastiche इज गिवन टू एन एलिवेटेड स्टाइल स्पेशली इन इट्स। तो इसमें से कौन कौन सा पहला और दूसरा आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए आज जो पेपर आपने किया ये आपका दिसंबर 2012 का आपका पेपर था। अगर आपको बुक आपको चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हो कीमत है बुक की 100 रुपये।
चलिए, जो भी बच्चों को बुक चाहिए वो प्री परचेज कर सकता है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।